अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए गंधारा मार्केट मेल्टडाउन, मार्केट की तबाही की कहानी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। डीएचए गंधारा रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक मच एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट जो कि अभी तक ऑफिशियली डीएचए की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया, वो डिले के शिकार है। लास्ट टाइम जो उसके ऊपर न्यूज़ थी लॉन्चिंग के हवाले से डीएचए की तरफ से, वो अगस्त 2025 की थी, बट अभी तक उसके अंदर कोई लॉन्च नहीं हुई। ये जो मेल्ट डाउन या क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसकी एलपी फाइल्स के हवाले से मैं बातचीत कर रहा हूँ। लैंड प्रोवाइडर फाइल्स जो कि प्रोजेक्ट के लॉन्च के से पहले ही अवेलेबल थी मार्केट के अंदर। आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले तक हमने जब ये एलपी फाइल्स को मार्केट करना शुरू किया तो ये मार्केट में 75,50,000 की रेट के ऊपर अवेलेबल थी। आजकल के मैं अगर रेट्स की बात करूं, हम अक्टूबर के महीने के अंदर हैं इस टाइम के ऊपर, तो 65 लाख रुपीस के ये फाइल आपको मार्केट से मिल जाती हैं। तकरीबन 1 मिलियन का 10 लाख रुपए का पिछले 4 से 5 महीने के अंदर एक जबरदस्त किस्म का मेल्टडाउन हमें देखने को मिला है डीएचए गंधारा की मार्केट के अंदर। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, ये तबाही के रीजन क्या है डीएचए गंधारा की मार्केट के, ये बताएं प्लीज। वेल, डीएचए गंधारा एक प्रोजेक्ट है जो कि M2 मोटरवे के ऊपर बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी के करीब तरीन बना हुआ है। डीएचए क्लेम करता है कि उन्होंने 26,000 कनाल अब तक इसके अंदर ज़मीन प्रोक्योर कर ली है और उसके अगेंस्ट जो लैंड प्रोवाइडर्स को आमतौर पे फाइलें मिलती हैं, पहले तो जब वो मार्केट के अंदर आई तो नॉन सेलेबल नॉन ट्रांसफरेबल फाइल्स थी। इवन जब फेज़ 9 के नाम से ये फाइल्स मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही थी तो उसके ऊपर डीएचए ने भी कहा कि भाई इसकी ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है और अगर कोई भी इंडिविजुअल इसकी ट्रेड करेगा तो ये फाइल्स मार्केट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगी। लेकिन लेटली इसके ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने कुछ रियल्टर्स को बुला के ऐसी कुछ कन्वेंशन कराई कि भाई हम आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर देंगे और ये ट्रांसफरेबल फाइल्स होंगी। और इसका तरीका बड़ा सिंपल था कि लैंड प्रोवाइडर के नाम पे ये फाइल ट्रांसफ़र ना हो, ये फाइल ट्रांसफ़र हो जाए उस खरीदार के नाम के ऊपर कि जो होल्ड कर सके इस फाइल को और लॉन्ग टर्म इस मामले को अपने साथ रख सके। और अभी भी जो इसकी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो इसी तरीके से हो रहा है कि ये डायरेक्ट लैंड डिपार्टमेंट नाम कर देता है उस बायर के नाम पे कि जो इस फाइल को ख़रीदना चाहता है। और हो सकता है जैसे, क्योंकि डीएचए के अपने ट्रांसफ़र ऑफिस में अभी तक डीएचए गंधारा के हवाले से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं देखी गई, तो हो सकता है कि जब आप ये फाइल ख़रीद लें तो आप इसको रीसेल ना कर सकें और आपने इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है फॉर दैट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि जिसके अंदर आप जब तक डीएचए बजाते खुद डीएचए गंधारा की अपनी तरीके से लॉन्चिंग नहीं कर देता। एंटिसिपेटेड प्राइस जो डीएचए की तरफ से एक कनाल की फाइल के लिए रखी गई थी वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए थी। 2024 के नवंबर की एक्सपो के अंदर डीएचए ने इसको अनवेल कर दिया था। अनवेलिंग के बाद इट वाज एक्सपेक्टेड कि सितंबर 2025 के अंदर ये प्रोजेक्ट डीएचए की तरफ से लॉन्च हो जाएगा, लेकिन उसकी लॉन्चिंग डिलेड है अभी भी। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद इस साल के आखिर के अंदर अगर डीएचए कोई प्रॉपर्टी एक्सपो करता है तो उसके ऊपर गंधारा को फाइनली लॉन्च करेगा, या फिर एक्सपेक्टेड है कि 2026 के इनिशियल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर डीएचए गंधारा लॉन्च होगा। जब तक कि डीएचए गंधारा डीएचए ने बजाते खुद लॉन्च नहीं किया तो डेफिनेटली जो लैंड प्रोवाइडर है जिसने अपनी ज़मीन बेची भी है वो भी ये चाहत रखता है कि वो इस फाइल को मार्केट के अंदर सेल करे। और उन्होंने एक कंसोर्शियम ऑफ लैंड प्रोवाइडर्स बनाया। इस कंसोर्शियम ने, और जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मैंने आपको बताया कि उन्होंने डीलर कन्वेंशन की, तो इस फाइल को उन्होंने मार्केट के अंदर एक फिक्स रेट रख दिया कि यार ये 74,50,000 के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड होगा। लेकिन डीएचए का प्रैक्टिस मार्केट के अंदर रियल्टर्स के साथ डिफरेंट है। डीएचए प्रोजेक्ट लॉन्च करता है फॉर एंड यूजर्स और बाद में डीलर उसको ट्रेड करते हैं। वाइल कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड ऑल द सोसाइटी इन द सबर्ब्स वो डीलर को सबसे पहले माल देती हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट देती हैं, फिर डीलर उसको बेचता है और एंड यूजर की ट्रेडिंग उसके बाद कहीं जाके आती है और डीलर को ज्यादा बेनिफिट उस इनिशियल ट्रेड के अंदर होता है। जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े रियल्टर्स जो बड़े बड़े नाम है, या फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो बड़े बड़े नाम है, वो बड़े बड़े नाम आप लोगों का माल बेच के नहीं बने, वो बड़े बड़े नाम ब्लू वर्ल्ड सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच के और उसके ऊपर ऑलरेडी एग्रीड अपॉन डिसाइडेड प्रॉफिट्स रख के इतने बड़े रियल्टर्स वो बने। ये बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां इसी बैक एंड के ऊपर या अंडर हैंड प्रॉफिट के ऊपर है जिसका एंड यूजर को नहीं पता। तो 74,50,000 रुपए की फाइल कुछ रियल्टर्स को 70 लाख रुपए के अंदर अवेलेबल थी कि वो इसके ऊपर 4.5 लाख रुपए का अपना गेन रख लें, कुछ उसमें ट्रांसफर फंड्स को भी एलोकेट कर लें। फिर कुछ सोर्सेस से पता चला कि भाई ये फाइलें मार्केट के अंदर 66 लाख रुपए की अवेलेबल हैं, यानी 74-50 के ऊपर एक और ऑप्शन आ गया, एक और बड़ा गैप आ गया। अब ये रियल्टर
चलता किस तरीके से, ये रियल्टर compete मार्केट में इस तरीके से करता है कि ये अपनी इंफॉर्मेशन या अपने सोर्स के ऊपर कंपटीशन नहीं कर रहा होगा, ये डिस्काउंट बेस्ड कंपटीशन करेगा रियल्टर। और कोई लोग ये 74-50 वाली फाइल 71 में देना शुरू हो गए। कुछ ने कहा कि नहीं यार, अगर तुम्हें 71 में मिलती है तो मैं तुम्हें 70 में देने के लिए तैयार हूं। कुछ लोगों ने क्या कहा कि यार मुझे 66 में मिल रही है, मैं 66.5 लाख रुपए के अंदर तुम्हें ये फाइल अवेलेबल कर दूंगा। तो जब जहां पे कंपटीशन आ जाए और एक रिवर्सल कंपटीशन आ जाए, दैट मार्केट इज बाउंड टू फॉल। और यही वजह है इस मार्केट के क्रैश की। और करंट रेट से, जैसे कि जोहेब भाई ने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए का इस मार्केट के अंदर फर्क आ गया है, तो मार्केट इस टाइम के ऊपर रिवर्स कर गई है। अभी भी हो सकता है कि रियल्टर्स को ये इससे ज्यादा मुनासिब मिल रही हो, लेकिन मार्केट के लिए अब का जो फुली ट्रांसफरेबल, जिसके अंदर आपके ट्रांसफर फीस इंक्लूडेड है, डीलर आपका कवर्ड है, आपको ये फाइल 65 लाख रुपए की मिलेगी। अच्छा साथ में ये जो डीएचए पिंडी इस्लामाबाद की अगर हम मार्केट को देखें या इनकी हिस्ट्री को देखें, तो जो गंधारा का जो एरिया है, एक तो वो जो सेंट्रल डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर है। दूसरा, उस जगह को ऑलरेडी काफ़ी सारा इलाका जो है वो कब्जा किया हुआ है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने। कुछ लीगल हैं, बहुत सारी जो हैं वो उसके अंदर लीगल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो डीएचए गंधारा की एलपी फाइल्स हैं वो लैंड कर गई हैं उसी एरिया के रियल्टर्स के डोमेन के अंदर। जैसे कि मैंने और कहा उनका, जैसे आप बता रहे थे कि उनका काम ही ये है कि यार तो सबसे सस्ती मेरे पास से मिलेगी तुम्हें चीज, तो इवेंचुअली ये एक दूसरे को काटने के चक्कर के अंदर वो अल्टीमेटली जो गंधारा का रेट है उसको काट गए। डीएचए हैज अ सेट ऑफ रजिस्टर्ड रियल्टर्स। वो रियल्टर्स या वो यूट्यूबर्स जो डीएचए के आमतौर पे आपको डिफरेंट विजिट्स पे नजर आ रहे होते हैं या डिफरेंट मीटिंग्स के ऊपर नजर आते हैं, वो एक यूट्यूबर कम्युनिटी है, वेरी स्मॉल बट ऑफ लिमिटेड यूट्यूबर्स जो डीएचए की कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं। इन तमाम यूट्यूबर्स को भी अगर आप देखें तो हर यूट्यूबर डिफरेंट सेक्ट या डिफरेंट फेजेस को कवर करता है। कोई मरगला एनक्लेव, मरगला ऑर्चर्ड को कवर करता है, वही बंदा वेरी एनक्लेव और पाक व्यू सिटी को भी कवर कर रहा होगा। कुछ स्पेसिफिक हैं जो सिर्फ डीएचए फेज 7 और डीएचए फेज 6 को कवर करते हैं। देयर आर फ्यू हु स्पेशलाइज इन डीएचए फेज 4 एंड डीएचए फेज 5, क्योंकि ये मिड रेंज प्रॉपर्टीज हैं। कुछ डीएचए 3 को कवर करते हैं और डीएचए फेज 1 और 2 को कवर करने वाले शायद कोई भी नहीं है सच, यानी रेंट के लिए तो शायद कवर करते हो लेकिन प्रॉपर मेन मार्केटिंग उस तरीके से नहीं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन गंधारा के लिए डीएचए के पास अपना कोई स्पेसिफाइड यूट्यूबर नहीं था जो उस एरिया को आपको दिखाए, जो बताए कि ये एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे यूं डेवलपमेंट हो रही है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारा लोगों का कंटेंट देखा। कुछ लोगों का कंटेंट बिल्कुल फेक मार्केटिंग के ऊपर बना हुआ था। कुछ लोगों का कंटेंट इसलिए था कि यार कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट डीएचए कैसे कंपीट करेगा। डेफिनेटली डीएचए इज अ वन अप ब्रांड। डीएचए इज like Marriott or Serena in comparison to Hotel Pakiza or some other random hotels in the market. तो DHA is a one up brand। तो DHA का अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है उनकी सर्विसेज, उनकी सिक्योरिटी, उनके रेट्स वो उसी तरीके से ग्रो करेंगे। एंड द सिटी इज एक्सपैंडिंग। हमने अगर पिंडी इस्लामाबाद को पिछले 20 साल में मेगा एक्सपैंड होते हुए देखा। इसी तरीके से हाउसिंग भी एक्सपैंड करती है उसके साथ। आपने बैरिया टाउन देखा, आप बैरिया टाउन गोल्फ सिटी देखते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि बैरिया टाउन फेज 8 कहाँ पे और गोल्फ सिटी कहाँ पे है, तो गोल्फ सिटी इज लोकेटेड ऑन मरी एक्सप्रेस वे। ये एनक्लेव 2 इज ऑन अ वेरी ऑड एंड वेरी डिफरेंट लोकेशन। ये एनक्लेव 1 की बात हो रही है। उसके अलावा जो बैरिया की जमीन आरडीए ने अभी रिसेंटली कैप्चर की है, उनको उसको देख लेंगे तो आप कहेंगे यार इतनी डेवलपमेंट यहाँ कौन जाए। तो डीएचए गंधारा हैज अ मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी। लेकिन जिस तरीके से इसके ये रेट्स रिवर्स हो रहे हैं, बिल्कुल इसका मवाजना मैं जब करूंगा तो मैं डीएचए कोयटा से इसका मवाजना करूंगा कि डीएचए कोयटा बैक इन 2017 एंड 18 90 लाख रुपए के ऊपर इनिशियली उसकी लैंड प्रोवाइडर फाइल लॉन्च हुई थी। रिवर्स होते 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 20 से 22 लाख रुपए के ऊपर एंड की। मैं ये नहीं कह रहा कि डीएचए गंधारा वुड एंड अप ऑन 20 से 22 लाख रुपए। उस वक्त मार्केट के डायनामिक्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे। 2016-17 के अंदर अगर आप डीएचए फेज 2 के अंदर अपना प्लॉट लेने जाते तो डीएचए 2 के अंदर आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 90 2 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिल जाता है, जहां पे आज की डेट के अंदर 4 करोड़ रुपए से 6 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर रेट है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये 90 लाख रुपए से शुरू हुई भी 74-50 के ऊपर एक रेट फिक्स हुआ हुआ मार्केट 65 लाख रुपए के ऊपर आ गई है तो ये दोबारा 20 लाख रुपए के ऊपर जाएगी। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसकी फिलहाल रिवर्सल की तरफ है। स्लो हो रही है मार्केट उस तरीके से, और स्लो होती भी मार्केट के अंदर भी एंड यूजर को ये चाहिए कि अगर वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के ऊपर एक प्रोडक्ट उठा सकता है, अनसर्टेनिटी में हाई रिस्क हाई रिटर्न एक प्रोडक्ट उठा सकता है, तो इट इज अ वेरी गुड टाइम कि आप डीएचए गंधारा को प्रोक्योर करें। और इसलिए प्रोक्योर ना करें कि उसको एचआरएल बना रहा है या कैपिटल स्मार्ट सिटी के अगल बगल में है, सिर्फ इसलिए प्रोक्योर करें बिकॉज इट इज बिकमिंग अ न्यू सिटी, न्यू मेट्रोपोल
अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, अवे फ्रॉम रावलपिंडी ऑन M2 मोटरवे, और ये 26,000 कनाल तो सिर्फ एक इनिशियल क्लिक बेट है। इट वुड टर्न आउट टू बी, ये तकरीबन 1,36,000 एकड़ के ऊपर ये जगह बननी है, और ये एक It's going to be a bigger project. It is going to be a bigger project। तो ये एक सिटी के अंदर एक और सिटी आ रही है, एक और कनेक्टेड, यानी ट्विन सिटीज के साथ अब ये ट्रिपलेट सिटी बनने वाली है, और वो ट्रिपलेट सिटी ऐड ऑन करेगी DHA गंधारा के फॉर्मेट के अंदर। सो गंधारा इज अ नाइस प्रोजेक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उन गिद्धों के हाथ के अंदर है, या उन वल्चर्स के हाथ के अंदर है कि जो कि डिस्काउंट मार्केट के अंदर अवेलेबल करके, डिस्काउंट पे वो जिंदा है असल में, इसकी मार्केट की उन्होंने अपने एंड यूजर्स भी डिस्काउंट पे जिंदा रखे हुए होते हैं, और वो खुद एज अ रियल्टर भी डिस्काउंट के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। वो प्रोडक्ट को उस बेस लाइन के ऊपर बेचने के काबिल नहीं। तो आई होप एंड प्रे कि DHA भी इन नॉन मार्केटर्स को, जो कि DHA का नाम बेहतर करने के बजाय उसको बदनाम कर रहे हैं, इनके ऊपर नजरसानी करे, इनको देखे, इनको स्क्रूटनाइज करे, और DHA इसके ऊपर कोई बेहतर फॉर्मेट निकाले लैंड प्रोवाइडर फाइल्स के सिलसिले में, ताकि मेरे ख्याल से पॉलिसीज के हवाले से साथ भी हमने ये पहले भी सजेस्ट किया है कि पॉलिसीज के हवाले से सख्ती कीजिए और स्पेसिफिक रेट तय किया जाए। स्पेसिफिक रेट नीचे जो है वो आपने ट्रेड नहीं करना है। पेशावर के हमने एलोकेशन के अंदर होते हुए देखा, तो इसी तरीके से DHA गंधारा वुड प्रोग्रेस कि अगर DHA खुद इसको टेक ओवर कर लेगा, मार्केट रेट उसके अंदर बन जाएगा, मार्केट के अंदर ट्रेडेबिलिटी इसकी शुरू हो जाएगी। DHA को इसकी जो नॉर्मल क्लाइंट्स हैं उनकी भी ट्रेड मार्केट के अंदर ओपन कर देनी चाहिए, और एक बेस रेट के ऊपर फिक्स करना चाहिए LP फाइल को, और अब टाइम है कि लॉन्च कर देना चाहिए DHA गंधारा को, ताकि मार्केट के अंदर जितनी भी इसके ऊपर एक स्पेकुलेशन बनी हुई है वो जरा क्लियर हो। तमाम DHAs इन्वेस्टमेंट के काबिल हैं। DHA फेज 1 to 7, मरगला एनक्लेव, मरगला ऑर्चर्ड एंड DHA गंधारा, बिकॉज ये एक गेटेड कम्युनिटी है, ये आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट की जमानत है। जो कुछ डिले हो गया दैट वाज इन द पास्ट एंड DHA इज ट्राइंग टू क्लियर इट। DHA इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम अपनी क्लैरिटी के हवाले से डिलेड है, लेकिन लोगों को उसके अंदर प्रॉफिट्स भी हैं, पैसा भी मिल रहा है। सिमिलरली DHA गंधारा वुड टर्न आउट टू बी अ ग्रैंड एंड ग्रेट प्रोजेक्ट बाय DHA इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इसका पेज भी, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।